Assalamu alaikum everyone. So in this video we are going to do the connectors which is also known as the bilirubin encephalopathy. ठीक है, अब bilirubin encephalopathy is basically जब आपकी बॉडी में या आप ऐसे कह लो कि जब आपके सीरम में अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ठीक है, कंजुगेटेड कभी भी नहीं हम लोग कहेंगे। ठीक है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन। ठीक है, अब जब अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है ना, तो वो हमारे पास न्यू नेट्स में विद इन 28 डेज ऑफ लाइफ, क्योंकि ब्रेन बैरियर अच्छे से बना नहीं होता, तो वो हमारे पास क्रॉस कर देता है ब्रेन बैरियर को। ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर को। जब वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेता है, ठीक है, तो वो हमारे पास जाके डिपॉजिट हो जाता है इन द बेसल गैंग्लिया एंड दी ब्रेन स्टेम। ठीक है, जो न्यूरॉन्स होते हैं ना ब्रेन स्टेम में, ठीक है, उसमें जाके डिपॉजिट कर देता है। ठीक है, बेसल गैंग्लिया में और ब्रेन स्टेम के न्यूरॉन्स में। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे ब्रेन में डैमेज होना शुरू हो जाता है, एन्केफेलोपैथी होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो उसको हम लोग कनेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, अब देखो, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसमें हमारे पास अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा होता है और वो जाके डिपॉजिट होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल कितना ज़्यादा होना चाहिए? ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बच्चा टर्म बेबी है, ठीक है, फुल टर्म बेबी है, ठीक है, अगर उसमें हमारे पास 25 to 30 mg/dL तक होगा लेवल अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का, तब ही वो हमारे पास कनेक्टरस कॉज कर सकता है। ठीक है, और प्री टर्म में हमारे पास अगर 15 to 18 तक भी पहुंच जाए, तब भी हमारे पास कनेक्टरस या बिलिरुबिन एन्केफेलोपैथी हो सकती है। ठीक है, अब देखो, इसमें अब हमारे पास ना बिलिरुबिन एन्केफेलोपैथी जो है ना, वो या तो एक्यूट होगी या तो क्रोनिक होगी। ठीक है, एक्यूट वो होती है जो विद इन 7 डेज ऑफ लाइफ जो है अपेयर हो जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना कि पेशेंट विद इन 7 डेज ऑफ लाइफ आपके पास एक्यूट ऑनसेट होगा। ठीक है, उसको क्या होगा, वो लिथार्जिक होगा, फीडिंग जो है वो पुअर होगी। ठीक है, इसके अलावा मूरो रिफ्लेक्स जो है वो एब्सेंट होगा। ठीक है, वीक होगा या एब्सेंट होगा। पेशेंट जॉन्डिस होगा, उसकी एपिस्टोटोनस मसल अकड़ा जाएंगे। ठीक है, और हाई पिच क्राई होगी, मतलब कि सही चीखें मार मार के दहाड़ दहाड़ के रोएगा। ठीक है, क्या है कि हमारे पास बिलिरुबिन का लेवल जो है वो या मैं ऐसे बोल लेता हूँ कि एक्यूट ऑनसेट ऑफ बिलिरुबिन एन्केफेलोपैथी है। ठीक है, क्या बच्चा के वो लिथार्जिक है, उसका मोरो रिफ्लेक्स जो है वो वीक टू एब्सेंट हो सकता है। इसके अलावा उसकी क्राई जो है वो हमारे पास हाई पिच क्राई है। ठीक है, जॉन्डिस है पेशेंट को, ओपोस्टोडोनस, नेक स्टिफनेस, ये सारी चीज़ें पेशेंट में हैं। ठीक है, अच्छा जी, फिर इसके बाद अगर हमारे पास क्रोनिक बिलिरुबिन एन्केफेलोपैथी है ना, तो उसमें क्या होता है, बिलिरुबिन का लेवल जो होता है ना, वो हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि एकदम हमारे पास ज़्यादा होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम। लाइक एक्यूट अगर ऐसा हो ना कि एक्यूट हमारे पास पेशेंट है, एक्यूट जो है वो ठीक हो गया, लेकिन ऑब्वियसली जहाँ पे बिलिरुबिन की डिपोजिशन हो जाएगी तो वो जगह जो है बिल्कुल तो ठीक नहीं होगी, वहाँ पे जो है वो स्कारिंग और स्क्लेरोसिस वगैरह हो जाएगी, फिर वो जगह दोबारा ख़राब हो सकती है, तो वहाँ पे क्रॉनिक कनेक्टरस हो सकता है। ठीक है, अब उसमें क्या होगा ना, हमारे पास कंप्लीट न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम होना शुरू हो जाएंगे उसकी वजह से। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से कोरिया हो सकता है, एथिथोसिस वगैरह हो सकता है। ठीक है, इनवॉलंटरी मसल मूवमेंट्स होती हैं बेसिकली। ठीक है, स्क्विंट्स हो सकती हैं, आंख जो है वो पैलेटिक नॉन पैलेटिक स्क्विंट्स होती हैं। ठीक है, जो आए आपकी अनवॉलंटरी जो है वो मूव करना शुरू कर देती है। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट डेफ हो सकता है। ठीक है, डेथ ड्यू टू रिस्पायरेटरी फेलियर भी हो सकता है। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ। देखो, हमारे पास एक्यूट में हमारे पास जो है वो सडन हमारे पास बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा होगा, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल। ठीक है, वो हमारे पास क्या करेगा, लेथार्जिक मोटर रिफ्लेक्स ख़त्म हो जाएगा, वीकनेस होगा। ठीक है, इसके अलावा जो है हमारे पास आई प्रेस क्राई होगा, ओपोस्टोटोनस और क्रोनिक में हमारे पास जो है वो न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम्स हो जाएंगे। ठीक है, एथिथोसिस और कोरिया वगैरह, स्क्विंट वगैरह, डेथ और डेफनेस वगैरह। ठीक है, अब हम लोग बिलिरुबिन एन्केफेलोपैथी को प्रिवेंट कैसे करा देते हैं? ठीक है, क्योंकि एक बार अगर वो हो जाए ना तो वो रिवर्सिबल होती है, क्योंकि अगर बिलिरुबिन एक जगह पे डिपॉजिट हो जाए ना, तो अब वो उस जगह पे हमारे पास वो जगह ख़राब हो जाती है। ठीक है, और वो जगह मज़ीद ख़राब हो सकती है लेकिन ठीक होने की तरफ नहीं जा सकती। ठीक है, तो अब आपने क्या करना होता है, अगर पेशेंट कोई भी बच्चा है, ठीक है, अगर उसका बिलिरुबिन का लेवल विद इन 7 डेज ऑफ लाइफ, अगर आप 7 डे पे देखते हो, अगर बिलिरुबिन 15 तक पहुँचा हुआ है ना, ठीक है,
टर्म बेबी है, फुल टर्म बेबी है, ठीक है। 7 डे ऑफ लाइफ में आपने देखा बिलिरुबिन का लेवल अगर 15 तक पहुंचा हुआ है, ठीक है, विच इज़ रियली हाई, ठीक है। तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट आपने फोटोथेरेपी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन देनी है पेशेंट को, ठीक है, डायरेक्ट शुरू कर देना है। आपने वेट नहीं करना कि आप कहते हो कि अगर ये तो फुल टर्म बेबी है तो इसका एटलीस्ट 25 से 30 तो होना चाहिए, ऐसा नहीं करना। 15 तक पहुंचा है 7 डे ऑफ लाइफ पे, तो आपने डायरेक्ट फोटो थेरेपी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स कर लेनी है, ठीक है। इसके अलावा आपने IgG एंटीबॉडी भी दे देनी है ABO इनकम्पैटिबिलिटी की केस में, ठीक है, और IB इम्यूनोग्लोबुलिन्स वगैरह भी दे देने हैं, ठीक है, कितने 1 ग्राम पर kg, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा वे आर डन विद दी कनेक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।